हमीरपुर में आजकल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। आलम ऐसा है कि गर्मी पड़ने से लोग अपने घरों से बाजार का रुख तक नहीं कर रहे और बाजार 10 बजे के बाद ही सूने पड़ रहे हैं, जिससे दुकानदारों को भी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से हमीरपुर में गर्मी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और पारा 42 से पार हो गया है। हालांकि इससे पहले 12, 38 और 39 डिग्री तक ही रहता था, लेकिन अब याकायाक ही पारा बढ़ने से लोगों में भी हैरानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इतनी गर्मी नहीं हुई है और हमीरपुर में तो खासकर पारा 38, 39 पार होता था, लेकिन इस बार तापमान में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। अगर समाजसेवी शांतनु कुमार की माने तो पिछले 30 वर्षों से गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है, लेकिन गर्मी के लिए जंगलों के आग से जलने से वातावरण परिवर्तित तो हुआ है और ऐसे में बारिश भी कम हो रही है, जिससे ज़्यादा गर्मी हो रही है। 70 वर्षीय रमेश चंद का कहना है कि पहले गर्मी होती थी, लेकिन समय समय पर बारिश होती रहती थी। इस बार बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे में कामकाज भी बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि गर्मी से राहत मिलने पर ही लोग बाजार का रुख कर रहे हैं। स्थानीय निवासी जसवंत सिंह का कहना है कि तापमान 43 तक पार हो चुका है और पंखों से भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा गर्मी होने पर बुरा हाल हो रहा है और बाजार में ग्राहक भी बहुत कम पहुंच रहे हैं। युवा रिंकू का कहना है कि गर्मी की वजह से बाजार भी खाली रह रहे हैं और मंदी का दौर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए पानी ज़्यादा पी रहे हैं। अमित का कहना है कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और तापमान 43 तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि बाजार 10 बजे के बाद कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, जिससे बाजार भी खाली ही दिख रहा है। इतनी गर्मी है कि इस साल का टेम्परेचर 42-43 तक 44 तक पहुंच चुका है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी गर्मी नहीं देखी थी। हर साल 35 तक टेम्परेचर था। इस गर्मी की वजह से 9-10 बजे के बाद बाजार में ग्राहक नहीं रहती, जिससे कि दुकानदारों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। हमीरपुर का कोई दुकानदार आप देख लो 10 बजे के बाद सभी आपको कोई नहीं रहेगा। ऐसा है गर्मी तो रिपोर्ट हो रहा है। सर इस बार तो गर्मी का तो बहुत ही बुरा हाल है। टेम्परेचर समथिंग कोई 43-44 के करीब पहुंच गया है। किस तरह बच रहे हैं गर्मी से? गर्मी से तो पंखे भी लगाए हैं और हमने तो कूलर लगा रखा है इस बार तो। न तो हमने पंखे से गुजारा था, इस बार तो कूलर लगाना पड़ रहा है हमारे को। बाजार की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है जी। ग्राहक कोई नहीं है। 10, 11, 11:30 बजे तो कोई ग्राहक ही नहीं है, बिल्कुल भी खाली बैठे हुए हैं। मौसम बहुत बढ़िया, गर्मी बहुत है। कितना पारा पहुंच रहा है? पारा तो 45-46 हो गया। इससे पहले भी इतनी गर्मी होती थी क्या? नहीं, इतनी गर्मी पहले नहीं होती। टेम्परेचर आज तो ठीक है, वैसे इस बार 42 चला गया। हाँ जी। क्या समस्या थी सारी गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से बाजार खाली रह रहे हैं, दुकान में ग्राहक नहीं है। 1.5-2 महीने हो गए। क्या कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए आप? गर्मी से बचाव के लिए पानी ज़्यादा पी रहे हैं और नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं। इससे पहले भी कभी गर्मी हुई ऐसी? ऐसे नहीं, 40 तक जाता था, इससे ऊपर नहीं जाता था। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरी जी पहले होती थी ऐसी गर्मी तो नहीं थी, मार्च हो जाती थी। क्या करना तो बचने वास्ते क्या करते हैं गर्मी से? बचने वास्ते बचाएंगे अपना बैठ लेंगे। क्या करना, पक्के चला जाने, पक्कियाँ नहीं आते तो नहीं, क्या करना। कम कार केड़ा चल रहा? कम कार ऐसा ही है। कम कार कहाँ है यहाँ? लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लोग भी तभी आएंगे, लोगों को राहत मिलेगी तो। इस बार की देखिए, पिछले मुझे लगता है जहाँ तक मैं देखा कि पिछले 25-30 साल में जो गर्मी पड़ता था, इस साल की गर्मी जो है दिन और रात की फर्क है। और मुझे लग रहा है कि इसमें एक पर्यावरण के साथ एक छेड़खानी का भी एक असर हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से जंगल में आग लग रहा है, जंगल को जलाई जा रही है और पेड़ों को काटे जा रहे हैं, एक भी पौधा लगाया नहीं जाता है, लगाया भी जाता है तो उसको संरक्षण के लिए भी हम आगे कोई कदम नहीं उठाते। और दूसरी बात मुझे लगता है जिस हिसाब से बारिश की स्थिति है, वो बारिश भी बहुत कम है और जल संरक्षण के लिए हमने कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिस तरीके से जल को बचाया जा सकता है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल जो बचाने के लिए, जो इस जीवन को बचाने के लिए हमारे तरफ से कोई
ऐसा कदम नहीं उठाए जाते हैं। जल को हम बेतहाशा उसको बर्बाद करते हैं, उसके संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं करते। जैसे हमारे कुछ हमारा सांस्कृतिक चीज होता है, धरोहर बावड़ी होता है, उसका खूह होते हैं, उनको बचाने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाते। वो कोई तो ऐसा किया है कि बंद पड़े हुए हैं। कोई ऐसा जलाशय था जो हमारा पुराना बुजुर्ग ने उसको बनाया था, जिससे हमें पानी के स्रोत है, बहुत बड़ा पानी के स्रोत माने जाते थे। और ऐसे भीषण गर्मी के दिन उस पानी को हम इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे ऐसे जल संरक्षण वाला जो चीज पुराने जो हमारा संस्कृति धरोहर था, उसको हमने बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। और इस समय देखिए स्थिति ऐसा भयानक है, हम लोग पानी की बारे में क्या बोले। जो छोटे छोटे जीव जो है, छोटे से पक्षी, उनके लिए भी हम थोड़ा सा पानी की व्यवस्था करें ताकि उनका भी जान बचे और पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत करें, पानी के बर्बादी ना करें। और उस हिसाब से भगवान करे कुछ ना कुछ बारिश हो जाए और पानी की दिशा में कुछ अच्छा कदम उठाए।